नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप विदित हैं कि 1 अप्रैल से जीवन कौशल आधारित प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध हुआ है, जो सभी अध्यापकों को कक्षा 8 से 8 तक जो शिक्षण करते हैं उन्हें 30 जून तक करना अनिवार्य है। तो इसी के प्रथम मॉड्यूल स्व जागरूकता की हम प्रश्नोत्तरी इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भविष्य हेतु वर्तमान में जागरूक होकर अपनी क्षमता, कुशलता, कमियों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर एक योजना बनाना और उस पर कार्य करना किस कौशल से सबसे ज़्यादा संबंधित है? तो ये स्व जागरूकता कौशल से ही सबसे ज़्यादा संबंधित है। तो इसका पहला के तीसरे जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्व जागरूकता कौशल में कौन से गुण या विशेषताएं निहित नहीं हैं? स्व नियमन, स्व मूल्यांकन, स्व प्रेरणा, स्व अहम। तो स्व अहम इसका सही उत्तर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें, उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, माइंडफुलनेस क्या है? तो स्पष्ट विचार बनाने का तरीका ही जो है माइंडफुलनेस होता है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, SCERT जीवन कौशल मॉड्यूल के अनुसार शिक्षक के स्व जागरूकता के विकास में कौन सा तत्व बाधक है? तो दूसरों की नकल करना स्व जागरूकता के विकास में बाधक होता है। तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दर्पण से इतर में गतिविधि कराए जाने पर कक्षा 3 के कुछ बच्चे अपनी रुचियों के बारे में नहीं बता पाए। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। सभी बच्चों के स्व जागरूकता कौशल पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन, बच्चों की रुचियों को उन्हें ज्ञान नहीं होता। दूसरा ऑप्शन, और बच्चे शिक्षक के सामने बोल नहीं पाते। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है, इतने छोटे बच्चों से अपनी रुचियों को पहचानने की आशा नहीं की जा सकती है। तो इसका पहला ही ऑप्शन, सभी बच्चों के स्व जागरूकता कौशल पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, सही है। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। स्व जागरूकता कौशल के विकास की आवश्यकता में क्या सम्मिलित नहीं है? अगला प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है, इससे हमें अपने व्यवहार का आकलन करने की समझ मिलती है। दूसरा ऑप्शन, हमारी निजी समस्याएं कक्षा तक पहुंच जाती हैं। जी हाँ, ये शामिल नहीं है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसका कि हमारी निजी समस्याएं कक्षा तक पहुंच जाती हैं, ये स्व जागरूकता कौशल के विकास में सम्मिलित नहीं है। दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों में स्व जागरूकता कौशल विकसित होने पर कौन से गुण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? तो पहला है, अपनी समस्या खुद हल कर लेंगे, बच्चे अपना परिचय दे पाएंगे, अपने सभी निर्णय स्वयं ले लेंगे। और चौथा ऑप्शन है, अपनी कमियों को पहचानने लगेंगे। तो इसका दूसरा ऑप्शन, बच्चे अपना परिचय दे पाएंगे, क्योंकि पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो इसमें दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो लेकर मैं अक्सर आपके लिए हाजिर होता रहता हूँ। SWOT SWOT शब्दावली के विस्तृत रूप में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आत्मविश्वास सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन इसमें शामिल होते हैं। कक्षा 8, अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के छात्रों को शिक्षिका ने एक गतिविधि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या भाई करने को कहा, जिसमें उन्हें ऐसी 10 बातें लिखनी थी जिसे वे बड़े होकर करना चाहते हैं। छात्रा मोहिनी अपनी लिस्ट नहीं बना सकी, आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ? तो 4 ऑप्शन है, मोहिनी अपने भविष्य के प्रति जागरूक नहीं है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, मोहिनी में जागरूकता का अभाव है जिसका विकास किया जाना चाहिए। मोहिनी अंतर्मुखी स्वभाव की है, तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन है, पूर्व की कक्षा में मोहिनी की स्व जागरूकता पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन, मोहिनी में स्व जागरूकता का अभाव है जिसका विकास किया जाना चाहिए, सही हो जाएगा। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक जो स्कूल में स्वयं की भावनाएं और दूसरों की प्रतिक्रियाएं समझ लेता है, अपने गुण और दोषों का आकलन कर योजना बना लेता है, अपने आचरण का आत्म विश्लेषण कर बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करता है, शिक्षक में किस जीवन कौशल के प्रभाव स्वरूप का यह लक्षण परिलक्षित हुए हैं?
तो इसके 4 ऑप्शन: समानुभूति कौशल, दूसरा स्व जागरूकता कौशल, तीसरा पारस्परिक संबंध कौशल और चौथा समालोचनात्मक चिंतन कौशल। तो इसका दूसरा ऑप्शन है स्व जागरूकता कौशल सही होगा। इस पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने 10 प्रश्नों के उत्तर दिए। 10 के हम अपना स्कोर चेक कर लेते हैं। हमारा स्कोर हुआ 10 आउट ऑफ 10। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।